और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। वक्त में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दानकर्ता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एन के प्रकार खत्म करना चाहती है। देखिए, नीरज कुमार बबलू का एक बयान सामने आया है जहां कह रहे मुसलमान जो है नवाज कब्रिस्तान में पढ़े। इसको लेकर बिहार की सियासत काफी गर्म हो गई है। बार पलटवार का सिलसिला देखने को मिल रहा है और ऐसे में कांग्रेस के विधायक शकील अहमद से सवाल किया गया। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया जिसमें शकील अहमद खान से सवाल किया गया कि बीजेपी के विधायक हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं नीरज कुमार बबलू, उनका बयान सामने आया है कि मुसलमान जो है नवाज कब्रिस्तान में पढ़े। इसको लेकर शकील अहमद खान जाहिलों का फौज कहते हुए नजर आ रहे हैं। सुनवा रहे हैं क्या कुछ कह रहे हैं शकील अहमद खान। प्रेस के मित्रों, वक्फ संशोधन के चर्चा का विषय खामखा भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के विचार में विश्वास करने वाले लोगों ने लाया। जब इसकी पहली चर्चा शुरू हुई तो इसके ऊपर ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हुआ। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में कांग्रेस पार्टी के अलावा इंडिया गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं उनके मेंबरान भी इसमें शामिल हुए। पूरे देश का दौरा ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने किया और ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अंदर जिस तरह से, चूंकि जाहिर सी बात है कि उसमें मेजॉरिटी भारतीय जनता पार्टी के लोगों की थी, इसी तरह से का कंपोजिशन बनाया गया था। तो जितने भी रिकमेंडेशन देश भर में जो ये इंटरव्यूज हुए थे, जो कमेटी गई थी और उसके जो प्रपोजल आए थे, उनको धक्का बताते हुए अपने तरीके का फिर से अमेंडमेंट लाने का प्रयास है। हम ये जानते हैं और कांग्रेस पार्टी इस बात को अच्छी तरह समझती है कि भारतीय जनता पार्टी के निशाने पर इस देश की संप्रभुता, इस देश का सामाजिक न्याय, इस देश की धर्मनिरपेक्षता जो कि निहित है हमारे संविधान में, उसको वो खत्म करना चाहती है या उसको कमजोर करना चाहती है। ये तो भला है इस देश की जनता का कि इस बार ही जो चुनाव संपन्न हुए लोकसभा के, तो ये वो कर नहीं पाए जो इनकी मंशा थी। 400 पार के नारा के पीछे इनकी मंशा यही थी कि संविधान को किसी तरह से बदल दिया जाए और संविधान में जो प्रोटेक्शन दिए हुए हैं, चाहे वो अल्पसंख्यक समुदाय को हो, चाहे वो दलित समुदाय के हो, चाहे अन्य समुदाय को हो, चाहे महिलाओं को हो, चाहे ट्राइबल्स को हो, उनके दिए हुए प्रोटेक्शन को खत्म करके एक ऐसी व्यवस्था कायम की जाए जहां सिर्फ और सिर्फ इनका ही राज हो, अधिनायकवाद का राज। तो चलिए, इस देश की जनता ने कम से कम इनको यहाँ तक तो लाया कि ये वो कर नहीं पाए। वक्फ बिल के सहारे, पहले तो वक्फ को हमको समझना चाहिए। वक्फ एक उर्दू लफ्ज है, इसका हिंदी लफ्ज है दान। हमारे पूर्वजों ने किसी भी समुदाय के हो, उन्होंने बहुत सारे दान की भूमि दी है। दान की भूमि के ट्रस्ट बने हैं, मंदिरों के ट्रस्ट बने हैं, गिरजाघरों के ट्रस्ट बने हैं, मस्जिदों के ट्रस्ट बने हैं, कब्रगाहों के ट्रस्ट बने हैं, गौशाला ट्रस्ट में चलता है। तो हमारे बड़े बड़े लोग जिनके पास औलादे भी नहीं होती है, जिनके पास बहुत प्रॉपर्टीज होती है, तो वक्फ में मतलब दान की भूमि दी गई है और उसमें ये कहा गया है कि इस दानकर्ता ये लिख देता है कि हमारे इस दान की भूमि से हमारे समाज के कल्याण के लिए आप काम करेंगे। और इसी तरह देखिएगा पूरे देश में, जैसा कि मैंने कहा, हर समुदाय के दान में दिए गए जो पैसे हो सकते हैं, जमीन हो सकती है, घर हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, उसके माध्यम से समाज की देखभाल होती है। अगर आप देखिएगा, बहुत सारे टेम्पल्स हैं, हमारे यहाँ टेम्पल्स है, उसके दान के माध्यम से हॉस्पिटल चल रहे हैं।
ये बहुत अच्छी चीज है। तो दान के माध्यम से दिए गए इन पैसों का और इस प्रोटेक्शन को, इस पूंजी का इस्तेमाल उसी कम्युनिटी के लोग करते हैं। और इसके लिए सरकार ने भी पार्लियामेंट में बहुत पहले बिल ला रखा है। तो उस बिल के माध्यम से हर राज्य अपने वक्फ की प्रॉपर्टीज को या अपने और समुदाय के प्रॉपर्टीज का ख्याल रखती है, उसमें लोगों को बहाल करती है। सरकार के लोग भी, जैसे बिहार वक्फ बोर्ड है, तो बिहार वक्फ बोर्ड में भी जो इसका ट्रिब्यूनल है वो सरकारी वकील के तौर पर होते हैं या इसके ऑफिसर सरकारी ऑफिसर हो सकते हैं, जो किसी भी कास्ट और समुदाय के हो सकते हैं। ये ऑलरेडी उसमें प्रावधान है। और इसको सुचारू रूप से चलाने के लिए कोई भी राज्य की सरकार उसको देखती रहती है। बिहार में तो वक्फ की प्रॉपर्टीज पे बहुत सारे स्कूल, इसी एनडीए गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, 5 स्कूल का प्रपोजल, 2 स्कूल बन चुका है जो वक्फ की प्रॉपर्टी पे है। तो वक्फ वाले ये कहते हैं कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, सरकार चाहे तो उसका इस्तेमाल कर सकती है, लेकिन अधिपत्य जो स्वामित्व है उनके अंडर में रहता है। और ये स्वामित्व इसलिए रहता है कि वो प्रोटेक्शन हमको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दिया है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल्स आफ्टर आर्टिकल्स में हमको ये प्रोटेक्शन दे रखा है कि हर समुदाय अपने अपने प्रॉपर्टीज का, अपनी आइडेंटिटी का, अपने रिलीजन का, अपनी भाषा का, अपने क्षेत्रीय अस्मिता का ख्याल करे। इसीलिए आप देखिएगा कि देश भर में ये चाहे वो ट्राइबल बेल्ट हो, चाहे वो कोई और क्षेत्र हो, तो भाषा को लेकर के हो, हर चीज के लिए प्रोटेक्शन हमको हमारा संविधान इतना पावरफुल है। और धर्मनिरपेक्षता शब्द उसके साथ ही जुड़ा हुआ है कि ये हर समुदाय के लोगों में प्रोटेक्शन है। आज भारतीय जनता पार्टी और ये एनडीए गठबंधन इस प्रोटेक्शन को एन के प्रकार खत्म करना चाहती है। तो जैसा कि मैंने कहा कि जीपीसी बनी, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में तमाम सदस्य थे और कांग्रेस पार्टी ने, ये बात बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए जो ऐसा समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती है। कुछ लोग आरोप भी लगाते हैं, उनका आरोप सर आंखों पर, लेकिन सच्चाई ये है कि कांग्रेस पार्टी पार्लियामेंट के अंदर, कांग्रेस पार्टी विधानसभा के अंदर, तमाम हिंदुस्तान की विधानसभाओं के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर और बाहर इस बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट करती रही है और वो न्याय संबद्ध बात करती रही है अपने तमाम सहयोगी दलों के साथ। तो एक तो बहुत ही क्लैरिटी है कि वक्फ बिल के ऊपर कांग्रेस पार्टी बहुत ही क्लैरिटी से, और ये वक्फ बिल को आप ये नहीं देखें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के चश्मे में 2 ही नजरिया है, हिंदू और मुसलमान। संविधान में और कांग्रेस पार्टी के नजरिए में हिंदुस्तान के बहुलतावादी देश में बहुल जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है उसके सामने भी यही भाईचारा है, यही प्रोटेक्शन की इज्जत है। पुनः आप सबका स्वागत। ब्रेक के बाद दूसरा स्वागत। मैं पुनः एक आपके बीच अपनी बातें रखना चाहता हूँ जो ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है और हम जो आगे के कार्यक्रम, कई बार आप लोगों का सवाल आते हैं कि भाई आगे कैसे कार्यक्रम करें। तो हम लोग कार्यक्रम का लगातार मॉनिटरिंग भी चल रही है। रात भर हम यहाँ 12 बजे रात तक में बैठ करके इसका रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है मंत्री जी, क्या कहते हैं? तो ये जो अभी है, हम लोग एक कार्यक्रम लॉन्चिंग कर रहे हैं। उस कार्यक्रम के नाम है कि कांग्रेस झंडा घर घर, हर घर में कांग्रेस के झंडा हो। हमारे कार्यकर्ता हर घर पर झंडे लगाएंगे और पूरे गांव में जो कांग्रेस समर्थित लोग हैं उनसे संपर्क कर एक झंडा उनसे अनुरोध करेंगे अपने गांव में, जिला में, कस्बा में, ब्लॉक में, और हर घर पर झंडा हम लोग कांग्रेस के लहराने का काम एक प्रस्ताव आया है। दूसरा है कि हर कांग्रेसी अपने गाड़ी में अपना पार्टी का झंडा लगा करके चलेंगे। तीसरा है कि हर कार्यकर्ता अपने जो भी उनके पास कम्युनिकेशन अपना करते हो, चाहे वो व्हीकल्स कोई भी हो, बाइक हो, मोटर हो, वो उस पर लगाएं। इसी पर पीछे ये मकसद हमारा है कि हम अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी का जो पौराणिक इतिहास है उसके साथ हमारे कार्यकर्ता झंडा देंगे। तो हमारा जो विरासत है आजादी से लेकर
वो आजादी से लेकर अब तक के विरासत की हम लोग बात करेंगे। वर्तमान में न्याय योद्धा राहुल गांधी जी जो न्याय देने की बात कर रहे हैं और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ये सारे एजेंडे लेकर के हर घर में कांग्रेस झंडा जो है लहराने का काम करेंगे। ये कार्यक्रम हम लोग जो है आज से आपके बीच जो शेयर कर रहे हैं, हम लोग इसको शुरुआत करने जा रहे हैं। तो आपने सुना, शकील अहमद खान साफ तौर पे भाजपा पर हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जाहिलों का फौजकार हैं। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बिहार के जो भाजपा के नेता हैं उस पे हमलावर होते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या कुछ कह रहे थे शकील अहमद खान, आपने सुना इस वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दें और ऐसे ही खबरों से रूबरू होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज।